नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें और जालिम नेताओं से, जालिम इंसान से अपने आप को बचाते रहें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह। कहने को तो कुंवर हैं वो, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ, उनका व्यक्तिगत जीवन इतना घटिया स्तर पर जा चुका है कि वो समाज, बाहर के समाज में ही नहीं, अपने परिवार में भी रहने लायक नहीं बचे हैं। उन्होंने कई बार इतने विवादित बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं की इज्जत, जैसे कुंवर लगाते हैं ना अपने नाम के पीछे। मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं हर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी ये कुंवर हैं और अपने आप को कुंवर कहते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इनकी नज़रों में महिलाओं की इज्जत होती ही नहीं है। इन्होंने एक बार शिवराज सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह के बारे में भी बदतमीजी भरी बात की थी। इन्होंने कहा था कि भाभी, आप भैया के साथ तो जाती रहती हो, कभी देवर के साथ भी जाया करो। इस वजह से इनको 4 महीने तक कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। फिर हाथ पैर जोड़े, फिर इनको वापस रखा गया। लेकिन अब की बार जो इन्होंने गंदगी फैलाई है समाज के अंदर, मतलब मैं कह सकता हूं कि हर इंसान की नफरत का पात्र है कुंवर विजय शाह। इन्होंने अभी पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किए, पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को जो धूल चटाई है हमारी बहन सोफिया कुरैशी, उनके साथ थी हमारी दूसरी बहन व्योमिका सिंह। दोनों बहनों ने पाकिस्तान को धूल चटाई। कहने का मतलब कि जो जिम्मेदारी नेतृत्व इन दोनों बहनों को दिया गया, वो बखूबी इन्होंने निभाया और हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा किया। इस घटिया आदमी ने, छोटी सोच वाले आदमी ने बहन सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहा है जानते हैं आप? इन्होंने कहा है, इन्होंने बार बार, मुझे निकलता है क्योंकि हम थोड़ा सा आदमी की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या, ये तुम कहने लायक नहीं है, आप तो क्या, तुम भी नहीं, तू कहूंगा मैं इसको। इस आदमी ने कहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया था, हमारी बहन, हमारी नहीं कहा, देखिए सुनने वाली बात है, हमारी बहन नहीं कहा इसने कहा कि उन आतंकियों की, आतंकवादियों की बहन को ही भेजा और उनका सुपड़ा साफ करके आई। वो हमारे कपड़े उतार के देख रहे थे, कपड़े उतार रहे थे। अब मोदी जी तो कपड़े उतार नहीं सकते, तो उन्होंने उनके ही समाज की बहन, उनकी बहन यानी पाकिस्तानियों की बहन, आतंकवादियों की बहन, इस आदमी ने सोफिया कुरैशी को कहा है। मतलब कि मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, सोफिया कुरैशी कपड़े उतार सकती है। अरे लानत है तेरी सोच पर, लानत है तेरी जिंदगी पर और तेरे मंत्री पद पर। मैं कहता हूं तेरे जन्म पर ही लानत है कुंवर विजय शाह। इतनी घटिया सोच, और वो भी सेना की कमांडर, कर्नल, जिसके परिवार ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनकी दादी ने 1971 की लड़ाई लड़ी थी, उनके दादा भी फौज में थे, उनके पति भी फौज में हैं, और उनके फादर साहब, पिताश्री भी फौज में थे, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी थी, देश के लिए कुर्बानियां दी ने। तूने क्या किया है बदतमीजी करने के अलावा? क्या किया है? पैसे के बल पर टिकट लाता होगा और पार्टी के नाम पर जीतता होगा, मुंह भरता होगा, पैसे देता होगा पार्टी फंड में, तब जाकर तू विधायक बनता होगा। कहने को 8 बार का विधायक है तू, 8 बार का विधायक है कुंवर विजय शाह। शर्म आनी चाहिए तुझे इस तरह के बयान अपनी बहन और बेटियों के बारे में देते हुए। पूरा देश जिस पर आज गर्व कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया कुरैशी का नाम लेकर उसको गौरवान्वित किया है, उनको इज्जत दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है। और तेरे जैसी घटिया सोच वाले इंसान ये कह रहे हैं कि उनकी बहन, आतंकियों की बहन को मोदी जी ने भेज दिया उनको मारने के लिए, सुपड़ा साफ करने के लिए। और बड़े मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कितना
कितनी शुद्ध वाक्य है, कितनी अच्छी तारीफ है किसी की कर रहा है घूम के माइक पर, ऐसे 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 जैसे नशा तेरे को हो रखा हो, तूने शराब पी रखी हो, अफीम चाट रखी हो। हालांकि तुम लोगों ने अफीम तो चाट ही रखी है, पिछले 10 सालों से अफीम की जो चटा हुआ नशा है वो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। शर्म है कुछ? बेहया बेशर्म इंसानों, बहन के लिए तुम आतंकवादी की बहन बता रहे हो सोफिया कुरैशी को, जिसका पूरा खानदान, पूरा परिवार देश की सेवा करते करते शहीद हो रहा है। तेरे खानदान में से, तेरे परिवार में से कोई है जो फौज में भर्ती हो, जिसने देश की सेवा की हो? अरे लानत है तुम्हारे जैसे इंसानों पर। और सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ है कि उनके ही मंच पर उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश की दबंग महिला हैं, ईमानदार छवि वाली महिला है, सुशील महिला है, अच्छी नेता मानी जाती हैं, उषा ठाकुर जी बैठी हुई थी और साथ में सावित्री देवी जी भी बैठी हुई थी। वो भी ठहाके मारकर हंस रही थी इस जाहिल की बातों पर। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है उस मंच की। इसका मतलब तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो न्यूक्लियर मिसाइल बना रखा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखा है, वो होते और वो चलाते तो तू ये कहता, आज तू तो यही कहता कि हमने आतंकियों का भाई एपीजे अब्दुल कलाम को कहा मोदी जी ने कि जाकर उन पर बम बरसा दे। तू तो उनको भी आतंकवादियों का भाई बता देता। सबसे बड़ा आतंकवादी है तू, सबसे बड़ा देशद्रोही इंसान है। मुकदमा चलना चाहिए, जेल होनी चाहिए तुझ पर। सेना को भी नहीं बख्श रहे तुम अपने लालच में, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सेना को, और वो भी महिला। तेरे घर की कितनी महिला है जो फौज में है? तेरे घर की कितनी महिलाएं जो कमांडर हैं? तेरे घर की कितनी महिलाएं जो कर्नल है? या किसने जाकर देश सेवा की है वो गिना देना, आज बता देना पब्लिक को। और यदि ऐसा है तो जब तू घर पहुंचेगा ना भाई, तेरे घर की महिलाएं तुझे जूते मारेंगी, गालियां देंगी तुझे। शर्म से सर झुका दिया है तूने अपने परिवार की महिलाओं का, अपने खानदान की महिलाओं का। एक ऐसी महिला पर उंगली उठाई है, आतंकवादी की बहन तूने उसको बताया है, सोफिया कुरैशी को, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए जो भी उसको नेतृत्व दिया गया, जो भी उसको ड्यूटी दी गई, जो भी उसको काम करने के लिए दिया गया, वो काम करके आई। और तेरे जैसे नचनिए लोग, शराबी लोग, नशेबाज लोग, दो कौड़ी के लोग अब सेना पर उंगली उठाने लगे हैं, वो भी महिलाओं पर। इतना स्तर तुमने राजनीति का गिरा दिया है विजय शाह कि तुम राजनीति तो क्या, उस गांव में, उस घर में रहने लायक इंसान नहीं हो। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच तुम्हारे परिवार की महिलाओं को भी बेइज्जत करती है। तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हें धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देना चाहिए जिस घर में तुम रहते हो। हजारों लाखों मुसलमान हैं इस देश में जो सेना में भर्ती हुए और शहीद हुए लड़ते हुए। इसका मतलब तो सब आतंकवादी हैं तेरी नजर में। अभी इस दौरान में भी एक दो मुस्लिम हैं जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो आतंकवादी थे। फिर उनको तिरंगे में क्यों लपेट गया? तिरंगे में क्यों लपेटा गया? पूछ अपनी सरकार से। शर्म है कुछ? ऐसी बात करते हुए बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं इंसान हूं? जानवरों से भी बदतर सोच का परिचय दिया है तूने, जानवरों से भी बदतर। इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में मुस्लिम नेता हुए। आजादी की लड़ाई में इंडिया गेट पर जाकर देख, सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम शहीदों की लिस्ट में मिलेंगे तुझे। तू है कौन? पैसे ले देकर मुझे लगता है तू काम भी नहीं करता होगा अपने एरिया के, विधानसभा एरिया के, और तुझे मंत्री बना रखा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तेरे साथ। यदि तू पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की पत्नी साधना सिंह जी को कह सकता है कि भैया के साथ तो जाती रहती हो, कभी देवर के साथ भी चलो, इस बात का मतलब समझता है? लानत है तेरी सोच पर। अरे जब महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, नारी सम्मान नहीं कर सकते,
उन्हें पुरुष कहलाने का हक ही नहीं है। जानवर है वो, नपुंसक है वो। जिस महिला को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गौरवान्वित किया हो उसका नाम लेकर, तो उसके ऊपर उंगली उठा रहा है। कह रहा है कि मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बेटी को भेज दिया। सोफिया उनके समाज की बेटी है, उनके समाज की बहन है क्या? वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान पर मर मिटने के लिए तैयार है वो और उसका खानदान और उसका परिवार पूरा का पूरा। तेरे खानदान में क्या है? छिछोरों का खानदान होगा फिर तो। ऐसी घटिया सोच रखने वाला इंसान कैसे किसी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकता है? कैसे विधायक? जनता से मैं कहता हूं कि वहां की जनता से, जहां का तू विधायक है, कि तुझे एक वोट भी मिलती है तो वो भी शर्म की बात है। एक वोट भी मिलती है तो शर्म की बात है। लानत है तेरे जैसी जिंदगी पर। और मुझे फिर मैं कह रहा हूं इस बात को कि उषा ठाकुर जी इतनी दबंग महिला है मध्य प्रदेश की, इंदौर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है उनको। सावित्री देवी जी जो वहां पर बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, ठहाके लगा रही थी, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है ये, सबसे ज्यादा शर्म की बात है। तेरा चाल ढाल देखा था, मोदी जी ने भेज दिया उनके बहन को, उनके परिवार की बहन को, उनको उनके परिवार की बहन है, उनके परिवार की लड़की है सोफिया कुरैशी। आतंकवादी, तेरा मतलब आतंकवादी है वो, उनकी बहन है। डूब के नहीं मरा जाता भाई, डूब के नहीं मरा जाता। गंदी सोच वाले इंसान। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, सोफिया कुरैशी को सल्यूट कर रहा है, बहन व्योमिका सिंह को सल्यूट कर रहा है, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहा है तू। अरे तेरे जैसे लोग जिंदगी में उसको छू नहीं सकते, उसके पद को छू नहीं सकते, उसके कद को छू नहीं सकते। उस जैसा हौसला जिंदगी में तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। हिजड़ों की क्वालिटी वाले लोग हो तुम। गली मोहल्ले में जाकर माइक लेकर गरीब जनता सामने बैठ जाती है और ठहाके लगा लगा के बकवास करते हो। गरीब जनता को तो कैसे भी तुम बरगला सकते हो, लेकिन आज पूरे देश के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो एक ना एक दिन तेरे ऊपर जरूर फूटेगा। मोदी जी को भी बदनाम किया तूने, मोदी जी को भी बदनाम किया कि मोदी जी तो कपड़े उतार नहीं सकते, बाकी तो सारा काम मोदी जी कर रहे थे। कपड़े उतारने का बाकी कपड़े नहीं उतारे उन्होंने, बाकी तो सारा कर रहे थे वो। इसलिए इस बहन को भेज दिया, उनके समाज की बेटी को भेज दिया, उनके समाज की बेटी। शर्म करो, शर्म। कैसे अजीबोगरीब बात करते हो, कैसी अजीबोगरीब हरकत करते हो तुम लोग। कुंवर विजय शाह, कुंवर कहलाते हैं अपने आप को। मैं बताता हूं ये कौन है, इनके जीवन का छोटा सा परिचय मैं देता हूं। इस आदमी के जन्म 1 नवंबर 1962 को भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश। पिताश्री का नाम है स्वर्गीय देवी सिंह, पत्नी का नाम भावना शाह। शिक्षा एमए इतिहास में शिक्षा ले रखी है इन्होंने। एक बेटा है, 8 बार के विधायक रह चुके हैं, 4 बार मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, गंदी सोच रखते हैं, थर्ड क्लास मेंटेलिटी के इंसान हैं, बहन बेटियों का मजाक उड़ाते हैं, बहन बेटियों के बारे में गलत सलत फब्तियां कसते हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भी नहीं छोड़ते हैं। बदतमीजी में हद पार कर रखी है इस आदमी ने। जाहिल इंसान। गर्व है हमें सोफिया कुरैशी पर और उसके पूरे परिवार पर, और गर्व से हम कह सकते हैं वो हिंदुस्तानी बेटी है। पाकिस्तान के एजेंट तुम हो, तुम गद्दार हो। पाकिस्तान से कोई ना कोई कनेक्शन तेरा जरूर निकलेगा, चेक करवा लेना तू। मुझे लगता है कि एजेंट है तू, पाकिस्तान का एजेंट। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके तुझे जेल में डालना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।